खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास पराना। आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाज़रीन, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में कुछ मामला चल रहे हैं। आपके इल्म में है कि वहाँ पर एहतजाज हो रहा है रावला कोर्ट में। जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है। सो वो जो इर्द गिर्द हो रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो ये कि खबर आई है कि वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी को 35-40 फायर लगे हैं, बुलेट फायर लगे हैं, जो कि जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं और वो मीडिया उसको चला रहा है। सो ये भी एक जो वायलेंस का एलिमेंट है वो साथ साथ चल रहा है, जहाँ पर कि जो ये कालादम तंजीम है जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात तवातर से लगते जा रहे हैं कि ये वायलेंस को नहीं रोक रहे। और उसके अलावा नाज़रीन, इंग्लैंड में एक मुज़ाहरा हुआ था पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, और वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, जो कश्मीरी कम्यूनिटी है, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर कुछ बड़े सख्त नारे लगाए थे, बड़े गलत नारे लगाए थे। अब वो ऐसा लग रहा है कि एक एक करके वो सारे लोग अब माफिया मांग रहे हैं। ये शेख इमरान साहब हैं कोई, वो वहाँ पर बड़ा वो बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे, नारे शारे लगा रहे थे। अब वो माफिया मांग रहे हैं। उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें कि वो माफ़ी मांग रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद के वो नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा ये वीडियोस भी आने का सिलसिला जारी है, जहाँ पर कि ये एक चौधरी वहीद साहब हैं, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के को रुकन है, ये भी उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। सो ये भी सिलसिला साथ साथ जारी है। इसके अलावा जो वुज़रा हैं वो भी बयानात दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा है कि कालादम एक्शन कमेटी को बैरूनी फंडिंग हासिल है। कमेटी ने अरकान के हल्फनामे से पाकिस्तान से लहाक के खात्मे का मुतालबा किया। ये MLAs की बात हो रही है कि जब वो इलेक्ट होते हैं और जो हल्फ लिया जाता है उसमें पाकिस्तान से जो एक उसमें शिक है कि पाकिस्तान के आप वफादार रहेंगे और उसके साथ तो उसका इल्हाक और वो सारा मामला रखेंगे, वो वाली शिक निकालने का मुतालबा किया। तो राना सनाउल्लाह आप ये पॉइंट उठा रहे हैं और वो चीज़ सामने लेकर आ रहे हैं। इनकी जो फॉरेन फंडिंग है, बिकॉज ये बहुत सारे आज़ाद कश्मीर से लोग जो हैं वो इंग्लैंड गए हुए हैं, तो इनके रिश्तेदार और वो सारे बहुत वहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़ाहिर बात है पैसा भी कमा रहे होंगे वहाँ पर। तो उनके बारे में ये काफ़ी बातें हैं कि वो इनको फंडिंग भी कर रहे हैं। और उसमें तो एक अभी एक ऑडियो भी चल रही थी, वो एहसन चट्टा साहब हैं, वो वीलॉग करते हैं और उनके बारे में वो कोई साहब थे और वो उनसे किसी दूसरे साहब से उनका एड्रेस और वो मांग रहे थे। फिर वो बात करते करते जो इंग्लैंड में ये जो एहतजाज हुआ है जिसमें कि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई है, उस पर बात चली गई। उन्होंने कहा आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नारे लगाए? तो ये जो साहब थे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उसको डिफेंड करते रहे। तो ये अब उस पर भी बड़ी बात है, पाकिस्तानी वहाँ पर आवाज़ भी उठा रहे हैं कि ये इन्होंने क्यों पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, विच इज़ गुड। यही होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारा नहीं लगना चाहिए, ये नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका कहना है कि आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी इसमें स्ट्रिक्ट पोजीशन ली हुई है। वो इसके बारे में बड़ी तवातर से बात कर रहे हैं कि ये लोग किसी एजेंडे पर है, वायलेंस पे इनके साथ हमने मुज़ाकरात करके देख लिए, कोई फ़ायदा नहीं, हमने इनको बहुत लीवे दे दिया, बड़ा इनको हमने अकोमोडेट कर लिया, लेकिन ये नहीं माने और ये अपने मामलात करते रहे, तो अब हम इनके साथ मुज़ाकर करने को तैयार नहीं। जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करें, ये वो। तो वो उनकी पोजीशन इस मामले पर ये है। अभी कुछ बातचीत मेरे ख्याल से हो रही है, कोई मामलात, क्योंकि वहाँ पर भी जो बातें हुई हैं वो रावला कोर्ट में, वो भी इतनी सख्त नहीं है। उसके बारे में उसमें भी उन्होंने बात की है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, ये बातें भी वो अब वहाँ पर कर रहे हैं। आई थिंक स्टेट काफ़ी इस पर स्ट्रिक्ट पोस्चर ले चुकी हुई है। मुझे लगता है कि ये जो कमेटी वाले हैं अब इनको एहसास हो रहा है कि फौज और स्टेट इस पर बड़ा एक वो यूनिफाइड और स्ट्रिक्ट पोस्चर रखती है, और अगर हमने नरमी ना दिखाई तो शायद ये मामला कहीं पर भी ना जाएं। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या मामला होते हैं, इनकी क्या बातचीत होती है और किस एग्रीमेंट पे ये पहुंचते हैं। KP में जो फाइनेंस के एडवाइज़र हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का इंकशाफ किया है। वो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है मेरे सामने इमरान खान साहब ने 2 लोगों को निकाला, एक शहजाद अकबर साहब को जब वो वज़ीर आज़म थे, दूसरा शहबाज गिल साहब की 2023 से खान साहब की रिहाइशगाह पर एंट्री बैन कर दी गई थी। सो 2022 में इमरान खान साहब को अप्रैल में हुकूमत से निकाला गया, वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया, और ये कह रहे हैं कि 2023 में खान साहब की रिहाइशगाह पर एंट्री बैन कर दी गई थी। वजूहात ये खुद बता दें, अलबत्ता अप्रैल 2022 में हुकूमत ख़त्म होने के 2 दिनों में इमरान खान साहब ने PTI का फाइनेंस एंड इकॉनमी का स्पोक्स पर्सन नामजद किया था। मेरी गुजारिश है
प्रोफेसर साहब अमेरिका वापसी के बाद से इमरान खान के नाम पर रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो इनको व्यूज़ की अशद ज़रूरत है। ख्याल रखें इनका, जब तक इन्हें वापस कोई यूनिवर्सिटी पर ना लगा लें। दूसरा, वकील साहब भी बरतानिया में वकालत का काम नहीं मिल रहा, इनको भी भरपूर व्यूज़ दें। सो ये शहजाद अकबर और शहबाज गिल पर उन्होंने एक ताना कसा है और कहा है कि इनको पार्टी से भी निकाल दिया गया था और एक का तो दाखिला बंद कर दिया गया था। एक्चुअली वो शहबाज गिल का हुआ ये था कि ये रोने लग पड़ा था वहाँ जाके, जब ये गिरफ्तार हो गया था ना, तो ये रोने पिटने लग पड़ा था। वो आपको याद होंगे विजुअल्स के, वो कहता था मैं जट आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और वहाँ पर जाके वो बिलकने लग पड़ा था, रोने लग पड़ा था, तड़पने लग पड़ा था। वो इतनी कमज़ोरी इसने दिखाई थी और ख़बरें आ रही थी ये तोते की तरह बोल रहा है, इसने पता नहीं क्या कुछ बताया और क्या कुछ दे दिया है। तो वो इमरान खान की जो इमेज है एक अल्फ़ा मेल की, उसके साथ वो चीज़ मुताबिकत नहीं रखती थी। तो इमरान खान ने इस वजह से इसको साइड पे कर दिया था कि अगर ये इमरान खान के साथ दिखेगा तो वो कमज़ोरी का एक आंसर फील होता है, क्योंकि उस टाइम ये काफ़ी वीक हो चुका हुआ था और ये एक कमज़ोरी का सिंबल बन चुका हुआ था। तो ये जो अल्फ़ा मेल होते हैं इमरान खान जैसे, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो अपने इर्द गिर्द भी वही लोग रखना पसंद करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हों, जिनका जो इनके साथ खड़े हों तो वो कॉम्प्लीमेंट करें इनकी पर्सनैलिटी को। तो इस वजह से इमरान खान ने उसको फारिग कर दिया था शहबाज गिल की। इसकी वाकई एंट्री बैन थी और ये कहीं आसपास दिखता भी नहीं था। ऑब्वियसली वो खबरें भी पहुंच जाती होंगी इमरान तक कि इसने क्या क्या कुछ बातें की हैं और क्या क्या बोला है वहाँ पर कस्टडी में। तो वो फिर इस वजह से वो उसका शायद इत्मीनान भी उठ गया और जिसकी वजह से उन्होंने उसको फारिग कर दिया था। और वो शहजाद अकबर के जो स्कैंडल से वो बाद में भी मंजरे आम पर आते रहे, पता चलता रहा कि ये क्या क्या हरकतें करता रहा। ये इस तरह के लोग जो होते हैं, ये आ जाते हैं, ये अपना आप दिखाते हैं कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाद में वो बैरियर टाउन का जिसको आप कहते हैं कि वो दलाली करता रहा और इंग्लैंड जाके जो उसने 190 मिलियन पाउंड का जो एग्रीमेंट करवाया, उसमें उसमें वो कहा जाता है बैरियर टाउन इस्लामाबाद में कोई पैसे पूसे भी लिए। सो ये इस तरह के दो नंबर लोग होते हैं। वो अपना काम जो है, इनका जैक लग जाता है, फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि उसको कभी भी कोई भी ओहदा दोबारा दिया जाए। बहरहाल होता हमारी पॉलिटिक्स में यही है कि अवाम या तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, या एंटी नवाज शरीफ हो जाती है, या एंटी भुट्टो हो जाती है, या एंटी इमरान हो जाती है। तो वो उस चक्कर में जो उनकी पार्टी होती है उसके किए गए दो नंबर काम या उनके इंडिविजुअल्स के किए हुए दो नंबर काम वो भुला देते हैं और फिर वो उनको भी सपोर्ट करने लग पड़ते हैं जो कि इस तरह के दो नंबर काम करते हैं। इट्स अ ट्रेजेडी और ये बड़ा अफसोसनाक सूरत है। बहरहाल हमारे यहाँ होता यही है। अभी के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।